हम लोगों ने पूरा सेक्शन प्रोज का खत्म कर लिया। प्रोज में कंप्लीटली 11 स्टोरीज थे और सारे स्टोरीज को हमने बहुत बारीकी से देखा। नाउ अब हम लोग का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है पोयम। तो सबसे फर्स्ट पोयम हम लोगों ने पढ़ा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर बिलोंग कहां से करते थे? बिलोंग करते थे कोलकाता से, ठीक है ना। कोलकाता का वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के रूप में और बहुत ही बेहतरीन कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, एक पॉपुलर इंसान के रूप में जाने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध। ये एक जो पार्ट लिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये गीतांजलि से लिया गया है। किसे लिया गया है? गीतांजलि। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे देशवासी हैं उनको लगन के साथ अपने देश के लिए, अपने देश प्रेम के साथ अपने देश को और उन्नति के राह पर बढ़ाना चाहिए और गुलामी से आजाद करना चाहिए। क्योंकि ये जो पोयम लिखा गया था गीतांजलि, और जिस समय वो थे उस समय हमारा देश गुलाम था। तो सबसे फर्स्ट लाइन में आपका आ रहा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का समरी चल रहा है। इस समरी यानी पोयम का पूरा सारांश है कि ये इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस पोयम में। तो सबसे पहले लाइन और सबसे पहले पैरा। एग्जामिनेशन में पैरा के वाइज अगर लिखेगा, समरी देगा तो मार्क्स ज्यादा देगा आपका। अगर ऐसे के टाइप लिखेगा तो फिर आपको एवरेज मार्किंग कर देगा। इसलिए कोई भी चीज एग्जामिनेशन में पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इन द पोयम दैट डिस्क्राइब इन दिस पोयम The poet Tagore, whose country is not yet free। यानी इस पोयम में जो कविकार हैं टैगोर जी, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा जिनका जो देश है, हमारा जो देश है वो अभी तक फ्री नहीं है, अभी तक फ्री नहीं है। Free prays to God to awaken his country into a heaven of freedom where the mind of the countryman is without fear and everyone can hold his head high। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश और हमारे देश के जो वासी हैं वो थोड़ा जागृत हो, जागे और हमारा देश जागे, और जो हम लोग गुलामी के कगार पे अभी हैं और गुलामी झेल रहे हैं वो गुलामी से आजादी और आजादी का सांस लें। ये चीज फर्स्ट टाइम में ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे देशवासियों के जहन में, दिमाग में एक ही बात है कि हमें कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और इसमें भगवान भी हमारी मदद करे हमारे देशवासियों को बुद्धि ठीक करने में। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेजों का, ठीक है ना, जो अंग्रेज लोग यहाँ पे मौजूद थे उनकी जी हुजूरी किया करते थे और अपने ही देशवासियों को, अपने ही लोग बहुत तकलीफ दिया करते थे। तो बहुत लोग जो है हिंदुस्तानी ये देख के बहुत ही ज्यादा मतलब हतप्रभ रह जाते थे कि ये अपने ही देश का लोग अपने ही देशवासी के ऊपर जुल्म ढा रहा है, दूसरा तो अलग बात है, दूसरा तो कर ही रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग थे। तो यही बात लेके फिर सेकेंड लाइन, सेकेंड पैरा में बताना चाह रहे हैं टैगोर जी कि ही वांट्स हिज कंट्री टू हैव फ्री नॉलेज। वो चाहते हैं कि इस देश में जो ज्ञान प्राप्त होता है और जो ज्ञान लेने वाले हैं उनको कभी किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पहले ज्ञान बहुत मुश्किल से इस देश में, जब जिसमें हमारा देश गुलाम था उस समय मिलता था। यानी अगर ज्ञान लेते थे तो उसके ऊपर बैन कर दिया जाता कि तुम ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और बहुत तकलीफदायक सिचुएशन हो जाता था अगर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास तक जाके फिर छोड़ दिया जाता। सबसे हायर क्लास यानी कॉलेजेस का पढ़ाई उस समय में कई जगहों पर लोग नहीं कर पाते थे और उनको बैन कर दिया जाता था। रेस्ट्रिक्शन था कि नहीं तुम इतना नहीं पढ़ सकते हो। बहुत सारा का, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत सारे अनटचेबिलिटी को हटाया। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, वो भी गांधी जी ने हटाया था। उस समय में समझिए कि क्या देश का हाल हुआ होगा या क्या हम लोग का देश नजर आ रहा होगा कि जिस समय छुआछूत चला था, या बहुत ऐसे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, काले और गोरे का भेद बहुत ज्यादा था। क्योंकि कुछ गोरे लोग यहाँ आके हम हिंदुस्तानियों पर राज कर रहे थे और राज करने के बाद बहुत तकलीफ दे रहे थे। तो इसी को लेके बोले कि हमारा देश के जो भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी हैं उनको फ्री नॉलेज मिले। He wants that his country should be turned into a world where there is no domestic quarrel and is no broken up into fragments by narrow domestic walls as caste, creed, language, religion। आज तू लगा बारे रे बोले नहीं है कि चुप रहो, और कैंपस है ना बड़ा, वहां जाके बात काहे नहीं करता है सब तुम लोग। Fragments by narrow domestic walls as caste, creed, language, religion। देखिए एक रीजन मतलब क्षेत्र होता है और एक रिलीजन का मतलब धर्म होता है, ठीक है ना। ये दो चीज लिखा होता है रीजन, अगर ऑब्लिक करके कॉमा देके रिलीजन भी डाल दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रह जाएगा। ऐसे रंग रूप ऐसे करके हम बता देते हैं इसको, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन। इट इज इन अदर वर्ड्स द पोएट्स वांट्स ट्रू यूनिटी इन हिज कंट्री।
देखिए इसमें जो पोएट चाह रहे हैं कि हमारा जो देश हो वो एक ऐसा देश में परिवर्तित हो जाए जहां पर एक हमारी घरेलू हिंसा ना हो, डोमेस्टिक क्वेरल उसको बोलते हैं, यानी घरेलू हिंसा ना। तो घरेलू हिंसा क्या, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक शब्द बताया कि अपने ही लोगों पे जुल्म ढा रहे थे यहाँ पर, यानी कुछ जो, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा नहीं था बाबा, अंग्रेज बहुत कम था, लेकिन वो पता है वो कुछ मतलब हम लोग हिंदुस्तानी के ऊपर गाइड कर लिया, बड़े बड़े जो हस्ती जैसे राजा को अपना कर लिया, राजा को अपने हक में ले लिया। राजा तो पूरी प्रजा पे एथी कर रहा था, शासन कर रहा था, और उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रजा पे पूरा एकदम उस तरीके से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और प्रजा को बहुत परेशानी झेलना पड़ा। किसके वजह से, सिर्फ अपने राजा की वजह से। इसीलिए शायद आगे जाकर मोनार्की सिस्टम को खत्म किया गया, जिस समय हम लोग का कंट्री आजाद हुआ। जिस समय आजाद हुआ ना, सारा मोनार्की सिस्टम को जब्त कर लिया गया कि नहीं ठीक है, आप राजा का पद भी हटाइए, जितना सोना चांदी था सब देश के हित में लगे, क्योंकि ये देश है भाई सब। देखिए आपको केजीएफ में एक सीन दिखाया है जिस समय वो साइन करती है वो सारा चीज, या फिर जितने भी राजा महाराजा थे वो सबका सोना, नहीं केजीएफ नहीं दिखाया, इसमें दिखाया है आपका क्या नाम है, एक अजय देवगन का मूवी नहीं आया था, पता है बादशाह हो करके, शायद बादशाह में आपको दिखाया है कि जिस समय देश आजाद हुआ था जितने भी राजस्थान के राजा थे सबका सोना हड़प लिया गया था। उसी समय में वो सोना कुछ दफन कर दिया था, तो बाद में आया था लेने के लिए, यही सीन पे वो मूवी बनाया गया। तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो जो मेन हेड थे, जैसे कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ा, और जो एक दल बना, जो सबसे पहले जो कांग्रेस था वहीं से राइज हुआ था, ठीक है ना, कांग्रेस का जन्म वहीं पे हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, यहाँ पे जिसको INC हम लोग बोलते हैं, देखिएगा इतिहास के पन्नों में लिखा होगा, सबसे पहला हमारा दल वही था। तो आगे आके तो उन्होंने ही सारा प्लान बनाया कि नहीं अब मोनार्की सिस्टम नहीं रखना है, अब हमारा देश एक होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, जो इस देश में प्रजातंत्र के लिए काम करेगा। अब प्रजातंत्र यानी लोगों के लिए, ना कि राजा के लिए, राजा को अब कोई ये नहीं वैल्यूएशन होगा। उसी के बाद ये खत्म किया गया नाउ। तो इसमें बोला गया कि ये जो डोमेस्टिक क्वेरल है ये खत्म किया गया, और जो हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं उसको एक किया जाए, ठीक है ना। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा, अप इनटू फ्रैगमेंट्स, नैनो डोमेस्टिक वर्ल्स, जो एक पतला पतला सा दीवार बना दिया गया उसको तोड़ा जाए, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों का। किसका दीवार भैया, तो कास्ट का, कास्ट का मतलब होता है जात का, क्रीड का मतलब होता है नस्ल का, कि कौन नस्ल है, लैंग्वेज का मतलब भाषा का, सिख, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, ये सब तरीके से, ईसाई, ये सब का एकदम बंटवारा हो गया। अरे वो ईसाई है, नहीं उसके पास नहीं जाना है, वो मुस्लिम है उसके पास नहीं जाना है, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारा था। रिलीजन यानी धर्म का, धर्म से भी, रीजन यानी क्षेत्र का, यानी हमारे क्षेत्र ही बढ़ गए। देखिए अभी भी हम लोग इंडिया में है, तो इंडिया को ऐसा लगता है कि 4 पार्टों में बांट दिया गया है। नॉर्थ वाला कहेगा हम नॉर्थ से हैं, साउथ वाला कहेगा साउथ से हैं, ईस्ट वाला कहेगा ईस्ट से हैं, वेस्ट वाला कहेगा वेस्ट से, लेकिन इंडिया से हैं। देखिए जनरली जाइएगा ना, आई एम साउथ, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम देयर, ये बहुत ही रेडिकुलस है। सेंट्रल पार्ट, तो ये बहुत ही रेडिकुलस है। अगर कोई बोलते हैं साउथर्न पार्ट, नहीं, आई एम द इंडियन, आई एम इंडियन, ऐसे शो करना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में थोड़ा डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है, आई एम मराठी, ठीक है ना, ऐसे करके, ये चीज गलत है। आई एम बिहारी, आई एम मतलब कन्नड़ी, ये चीज है। कहा भाई नहीं बोलिएगा सर बिहारी से, आई एम आदमी साहब, जाके बिहार से नहीं बोलिएगा, बिहार से बड़ी बार मारता है पकड़ यही चलते। लेकिन नहीं, देखिए सब वैसे नहीं होते, पता नहीं अब क्या, सब बिहारी भी वैसे नहीं होते हैं और सब मराठी भी वैसे नहीं होते। कुछ बिहारी की वजह से पूरा बिहार बदनाम, और कुछ मराठी की वजह से पूरा मराठी बदनाम, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, कुछ मुसलमान की वजह से बदनाम है बउआ पाकिस्तान, ऊपर नहीं बोलिए। हाँ, कुछ मुसलमान की वजह से बदनाम है हिंदुस्तान, यही चीज है। आगे लास्ट लड़का लड़की काहे बोलिया था रे, चुप रहो। अरे नहीं बोलिए। He prays to God to lead the mind of his countrymen to devote to the rapid progress of the nation through how, ठीक है ना, through how लिखा है सर, ठीक है, हाउ को टफ लिख दिया, टफ लिख दिया, through thought and action होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सोच और उसके ऊपर क्रिया करने से। यहाँ थाउट कर दीजिएगा बाबा, टी छूट गया। He prays to God to lead, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम लोग को दिशा निर्देश करे, यानी एक तरीके से लीड करे कि द माइंड ऑफ दिस कंट्री में, हमारे देशवासियों का जो दिमाग है वो डिवोट का मतलब होता है अपना पूरा, ठीक है ना, तन मन धन से हमारे देश के राष्ट्र के
उन्नति के लिए सोचे और उस पर एक्शन ले। क्या करे? सोचे और उस पर एक्शन ले। इन द लास्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर बताना चाह रहे हैं, द पोएट यहाँ पे लिख दिया है, फॉरवेंटली रिक्वेस्ट टू गॉड, यानी उत्साह से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि लेट हिज कंट्रीमैन अवेक, देशवासियों को अब जागने पर मजबूर कीजिए भगवान, देशवासियों को जगाइए इनटू सच एन अवेयरनेस ऑफ आइडियल फ्रीडम। और इसी अवेयरनेस का मतलब होता है जागृत करके हमारे फ्रीडम के लिए, यानी हमारे देशवासियों को ऐसा बुद्धि दीजिए कि हमारे देश के लिए लड़े झगड़े और हमें हमारे देश को आजाद करें। तो थैंक यू सर। कितना है सब आगे चेक करा देते हैं अगले क्लास में।